हेलो, नमस्कार साथियों। मैं अमन नमस्कार साथियों, मैं अमन प्रजापति आपके लिए लाया हूँ बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के समाजशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में आपको भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको बताया जाएगा। लगभग 5-6 मॉडल पेपर बताया जाएगा। यह मॉडल पेपर पहला है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो बाकी सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जो इस बार थर्ड सेमेस्टर में समाजशास्त्र का एग्ज़ाम देंगे। पेपर यकीन मानिए ऐसा ही आएगा और सेम इसी तरह से पेपर आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो क्वेश्चन को तैयार करिए। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, विकास से आप क्या समझते हैं? नाम वाला विकास नहीं, आपके आसपास जो विकास रहता है वो नहीं, जो आपके ज़िंदगी में विकास हो, यानी आपके लाइफ का विकास हो। यानी कि विकास का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस, यानी कोई बंदा प्रोग्रेस कर रहा है, उससे आप क्या समझते हैं? तीसरा प्रश्न है, पुनरुद्धार आंदोलन से क्या समझते हैं आप, या क्या है? पुनरुद्धार आंदोलन क्या है? यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इन प्रश्नों का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और पांचों प्रश्न करना है। और ये प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के एक प्रश्न होते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, यहाँ पर दिया गया है। चौथा प्रश्न है यहाँ पर कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव को स्पष्ट करना, यह हमारा चौथा प्रश्न है। और यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर क्रांतिकारी भी है और सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? 50 शब्दों में देना है। 3 से 4 लाइन में उत्तर इसका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। हाँ, तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिख रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का जो नंबर है वह कितने नंबर का रहता है? 5 नंबर का रहता है। 5 नंबर का यह प्रश्न एक प्रश्न रहता है। तो इसमें प्रश्न कितने करने रहते हैं? इसमें भी गाइस 5 प्रश्न करने होते हैं। क्या? इसमें भी आपको 5 प्रश्न करने रहते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक यानी सामाजिक परिवर्तन, समाज में जो परिवर्तन की अवधारणा है उसको स्पष्ट करना है। दूसरा प्रश्न है, पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं? जो पश्चिमीकरण है उससे आप क्या समझते हैं? तीसरा प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों को संक्षेप में समझाइए। यह तीसरा प्रश्न हुआ। चौथा प्रश्न है हमारा, भारत में आधुनिकीकरण की समस्याओं को इंगित कीजिए। जो भारत में आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है, जो उनकी समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, उनको इंगित करना है बस, यानी बताना है कौन कौन सी समस्या है। 4-5 समस्या लिख देंगे, 2 नंबर, सॉरी हाँ 5 नंबर मिल जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सांस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं? संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है। और छठवां प्रश्न है, भारत में क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन की समीक्षा कीजिए। सातवां प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के जननांकीय सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। सामाजिक परिवर्तन के जननांकीय सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। आठवां प्रश्न है, रेखीय तथा चक्रीय सिद्धांत में अंतर स्पष्ट करना है। अंतर कैसे स्पष्ट करना है? एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचना है, फिर यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचना है, फिर यहाँ पर रेखीय तथा चक्रीय, ठीक है, परिवर्तन में अंतर, यानी पहला, फिर यहाँ दूसरा, फिर यहाँ तीसरा, फिर यहाँ चौथा, इस तरह से लिखेंगे। फिर वही चीज़ इसमें लिखेंगे, इसमें ये होता है तो इसमें ये होता है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है।
तो ये 8 प्रश्न थे। इसमें से जो प्रश्न आपको आता है, यानी आपके एग्ज़ाम में इसी तरह से 8 प्रश्न रहेंगे, जो आपको आएगा वही प्रश्न करिएगा। केवल 5 प्रश्न होता है इसमें, 5 से 6 प्रश्न करना होता है इसमें। तो जो आपको प्रश्न इन 8 में से आए वही करिएगा। चलिए अब दीर्घ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर दीर्घ प्रश्न आपको दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। अब दिख रहा है? हाँ। चलिए अब आपको दिख रहा है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। इन प्रश्नों का जो उत्तर है आपको 400 वर्ड यानी 400 शब्दों में लिखना होगा, और करीब 4 से 5 पेज लिख देंगे, उतने में क्लियर हो जाएगा। यानी एक पेज का इस तरफ वाला, एक पेज का इस तरफ वाला लिखेंगे तो कितना होगा? 100 वर्ड होगा। अब उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कितना करना होगा। तो जो भी डाउट्स हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर पूछ सकते हैं। वहाँ पर सभी वीडियो का PDF उपलब्ध है। पहला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए तथा सामाजिक परिवर्तन के कारकों की व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, भारत में कृषक आंदोलन पर निबंध लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें ट्रेंडिंग में भी है, अच्छे प्रश्न हैं, आते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं जो भारत से रिलेटेड यानी भारत के किसान से रिलेटेड हो, वो भी प्रश्न आते हैं। भारत में कृषक आंदोलन पर निबंध लिखिए। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यह हमारा तीसरा प्रश्न हुआ। चलिए चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा सामाजिक आंदोलन की विशेषता क्या है, यानी उनकी विशेषता क्या है, किस लिए सामाजिक आंदोलन जरूरी है, यानी क्यों सामाजिक आंदोलन हुआ। ठीक है, चौथा प्रश्न हुआ। पांचवा प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत की विवेचना करना। यह पांचवा प्रश्न है। प्रश्न तो दीर्घ में होते हैं 4 ही, करने होते हैं 2। किसी कॉलेज में 2 प्रश्न करने होते हैं, किसी कॉलेज में 4 प्रश्न करने होते हैं। दिए रहेंगे 6-7 प्रश्न, उनमें से कीजिएगा इन 8 प्रश्नों में से दिए गए 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर है 10-10 नंबर का रहेगा, 5-5 नंबर का रहेगा, 20-20 नंबर का रहेगा। यदि 2 प्रश्न करना होगा तो 20-20 नंबर का, यदि 4 होगा तो 10-10 नंबर का। ठीक है, तो कहाँ थे हम? चौथे प्रश्न की तरफ। तो एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो पांचवा प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के, ये तो हमने अभी बताया था। छठवां प्रश्न है, आधुनिकीकरण को परिभाषित कीजिए। भारतीय समाज में आधुनिकीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। अभी ये वाला प्रश्न ऊपर था लघु में। सातवां प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन के मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या करना है। आठवां प्रश्न है हमारा, जो कि लास्ट प्रश्न है, भारत में महिला आंदोलन से उनकी परिस्थिति में परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। महिला आंदोलन की स्थिति में क्या परिवर्तन हुए हैं भारत में, उनके लिए क्या क्या हुआ है, उनकी कठिनाइयाँ क्या हैं, उनकी परेशानियाँ क्या हैं, सभी इसमें लिख देना है। बहुत अच्छा प्रश्न है महिला आंदोलन। और जो समाजशास्त्र में है, विवाह से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं। अभी प्रश्न आएगा, मैं उनको क्लियर करा दूंगा। तो यदि आप इन सभी वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यदि आप टेलीग्राम में इतना नाम लिखेंगे हमारा तो आ जाएगा, या फिर इस पर क्लिक करेंगे, यदि आपको PDF मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, बेस्ट विशेष है। और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।